कहीं अनकही टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लाए हैं भारत और दुनिया भर की वो कहानियां जो थोड़ी सुनी हैं और थोड़ी अनसुनी। तो चलिए आज सुनते हैं भारत की ऐसी ही एक कहानी। साल 2004, दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला दिन। गुलमोहर के पेड़ों से ढकी हुई सड़कें और नए विद्यार्थियों के चेहरों पर सपनों की चमक। आरव वर्मा एक शांत स्वभाव का, किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। उसे शायरी पसंद थी, गजलें सुनने का शौक और कुछ हद तक दुनिया से अलग सा मिजाज। दूसरी तरफ थी मीरा चौधरी, तेज तर्रार, खुले विचारों वाली, हंसती बोलती, हर रंग में घुल जाने वाली एक लड़की। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उससे एक बार मिले बिना रह नहीं सकता था। पहले दिन ही जब हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रोफेसर प्रेमचंद पर व्याख्यान दे रहे थे, तब मीरा ने एक सवाल पूछा। प्रेमचंद के नायकों को इतना सहनशील क्यों दिखाया जाता है? क्या कभी विद्रोह प्रेम का हिस्सा नहीं होता? कमरे में सन्नाटा छा गया था। तभी एक आवाज आई, कभी कभी चुप रहना भी प्रेम का विद्रोह होता है। ये आरव था। मीरा ने देखा, एक दुबला पतला लड़का, आंखों में गहराई और किताबें हाथ में। दोनों की आंखें मिली और जैसे वक्त ठहर गया हो। बस वही थी पहली मुलाकात। एक सवाल, एक जवाब और दो दिलों का हल्का सा कंपन। कुछ महीनों बाद सर्दियों की एक शाम, जब कैंटीन में गंभीर थी, आरव ने पहली बार अपने दिल की बात कही। मीरा, अगर किसी की याद हर सुबह की पहली सांस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? मीरा ने धीमे से कहा, शायद प्यार। तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो 1000 हाँ से ज्यादा साफ थी। वो दिन, वो इकरार, कॉलेज के वो साल जैसे किसी कविता की शुरुआत थे। आरव और मीरा अब कॉलेज के सबसे चर्चित जोड़ों में गिने जाने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना शांत और संकोची आरव और इतनी बिंदास मीरा एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। वे साथ में नाटक क्लब में भाग लेने लगे। लाइब्रेरी में लंबी बैठकों का सिलसिला बढ़ गया और कॉलेज के बाहर की दुनिया भी अब उन्हें आकर्षित करने लगी थी। दिल्ली की गलियां, इंडिया गेट के सामने बैठकर मूंगफली खाना, पुरानी दिल्ली में किताबों की दुकानें खोजना, ये सब उनकी मोहब्बत की बुनियाद बनते जा रहे थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मीरा ने कहा, आरव, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? आरव ने मीरा की भीगी जुल्फों को देखते हुए कहा, अगर वक्त को रोक सकता तो इस पल में उम्र बिता देता। वे दोनों शादी के सपने देखने लगे थे। मीरा का सपना था एक छोटा सा घर, किताबों से भरा कमरा और खिड़की से दिखता पेड़। लेकिन आरव चाहता था सिर्फ मीरा उसके शब्दों में, उसके ख्यालों में, उसकी जिंदगी में हो। लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं होती जितनी लगती है। कॉलेज का अंतिम वर्ष अपने आखिरी मोड़ पर था। आरव और मीरा का रिश्ता अब केवल कॉलेज तक सीमित नहीं रहा। दोनों के परिवार अब एक दूसरे से मिल चुके थे। लेकिन तभी एक शाम मीरा अचानक गुमसुम हो गई। आरव ने पूछा, क्या बात है? हमेशा की तरह कुछ छुपा रही हो ना? मीरा कुछ नहीं बोली। वो पल सर्द और रहस्यमयी था। अगले दिन मीरा कॉलेज नहीं आई। ना कोई फोन उठाया, ना ही कोई संदेशा। तीसरे दिन मीरा के पिता ने खुद आरव को फोन कर बताया, मीरा अब इस शहर में नहीं है बेटा, और अब कुछ मत पूछो, वो बस ठीक है। आरव स्तब्ध रह गया। ना झगड़ा, ना दूरी, ना कोई कारण, सिर्फ एक सन्नाटा जो उसकी पूरी दुनिया निगल गया। मीरा के जाने के बाद आरव टूट चुका था। उसने अपना अंतिम सेमेस्टर किसी तरह पूरा किया, पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी, सब कुछ वैसा था, बस मीरा नहीं थी। कुछ महीनों बाद आरव ने एक छोटी सी नौकरी कर ली। फिर धीरे धीरे उसने लेखन को ही अपना पेशा बना लिया। वो उपन्यासकार बन गया, लेकिन हर उपन्यास की नायिका का नाम मीरा ही होता। दूसरी तरफ मीरा का कोई अता पता नहीं था।
वो कहाँ थी? क्यों गई? क्या शादी नहीं करना चाहती थी? इन सब सवालों ने आरव के अंदर एक खामोश ज्वालामुखी बना दिया था। मीरा के जाने के बाद आरव पूरी तरह हताश हो चुका था। अब उसकी दुनिया सिर्फ दो चीजों में सिमट गई थी, काम और दूसरों की भलाई। बस इसी में उसे सुकून मिलता था। वो कभी मंदिर जाता, कभी ओल्ड एज होम, तो कभी अनाथालय। हर जगह वो कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, शायद खुद को मीरा की यादों से दूर रखने के लिए। एक दिन घर लौटते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ और उसे अस्पताल जाना पड़ा। तब इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड ग्रुप बॉम्बे फिनोटाइप है। ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। अगर आप चाहें तो ब्लड डोनेट करके इससे किसी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। आरव ने कहा, मैं तैयार हूं डॉक्टर। अब वो अस्पताल जाकर रेगुलरली ब्लड डोनेट भी करने लगा। दूसरों के लिए जीने की कोशिश में लगा रहा। इसी तरह दिन बीतते गए और आरव अपने काम और दूसरों की भलाई के जरिए खुद को मीरा की यादों से दूर रखने की असफल कोशिश करता रहा। 20 साल बाद, साल 2024, दिल्ली विश्वविद्यालय की वही कक्षा, वही पुराना गलियारा। आज वहां एक लेखक का स्पेशल लेक्चर रखा गया था। प्रसिद्ध उपन्यासकार आरव वर्मा। कक्षा में घुसते ही उसकी आंखें उसी सीट पर चली गई जहां कभी मीरा बैठती थी। लेक्चर के बाद सब लोग चले गए। बस वही पुरानी खिड़की के पास गुलमोहर की छाव तले कोई खड़ी थी। हल्के काले बाल। आरव के दिल की धड़कनें बढ़ गई और जैसे ही वो पलटी, मीरा तुम? आरव ने चौंक कर पूछा। आरव के दिल में गुस्सा था, लेकिन मीरा को सामने देखने की वो खुशी भी जो उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। मीरा ने कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगे। तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ी थी ना? तभी मीरा की आंखें नम हो गई। मीरा ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी? मीरा आगे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी मीरा का मोबाइल बजने लगता है और मीरा कहती है, मुझे अभी जाना होगा, पर हम कल दोबारा मिलेंगे। कल शाम ठीक 4 बजे, वही पुराना कैफे, विंटेज ब्रू। आरव अपने मौन से अपनी हामी देता है। दूसरे दिन विंटेज ब्रू कैफे में आरव अपने सामने रखी डायरी को धीरे धीरे पलट रहा था। जानती हो, मैं अब पत्रकार नहीं रहा। मीरा ने चौंक कर देखा। अब मैं सिर्फ लिखता हूं कहानियां, कुछ असली और कुछ नकली। और अभी जिस किताब पर काम कर रहा हूं उसका नाम है बेवफा मीरा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। आरव की आंखों में हंसी नहीं थी, लेकिन तलखी भी नहीं। मैंने उसे उस लड़की की कहानी समझा जो अचानक सब छोड़कर चली गई, जिसने मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया, जिसने मेरे दिल को अकेला छोड़ दिया। मीरा अब भी चुप थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अब जब तुम सामने बैठी हो तो सच जानना चाहता हूं, आखिर क्या हुआ था मीरा? मीरा ने धीरे से बैग से एक कागज निकाला। पेशेंट आईडी M143, कंडीशन सीवियर अप्लास्टिक अनेमिया, ब्लड ग्रुप बॉम्बे फिनोटाइप, रेकमेंडेड रेगुलर ट्रांसफ्यूजन मंथली। आरव पढ़ता गया। शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधलाने लगे। तभी मीरा कहती है, जब ये पता चला हम कॉलेज में थे और तुम्हारे साथ मैं नई जिंदगी के सपने बुन रही थी, पर डॉक्टर ने कहा ये बीमारी सालों तक ट्रांसफ्यूजन मांगती रहेगी। मेरी हालत कभी भी बिगड़ सकती थी। मुझे लगा अगर मैंने ये बात तुम्हें बता दी तो शायद तुम सब छोड़ दोगे मेरे लिए, और मैं तुम्हारी उड़ान में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा देश में मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। एक डोनर मिलता रहा, लेकिन मैंने कभी उसका नाम नहीं जाना। बस ट्रांसफ्यूजन्स होते रहे, मैं जिंदा रही, पर तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बेवफा मीरा अब किताब नहीं बनेगी। अब मैं जो लिखूंगा उसका नाम होगा मीरा एक निस्वार्थ प्रेम। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। आरव ने उसका हाथ थामा।
कैफे की उस मुलाकात के बाद मीरा की जिंदगी में फिर से रोशनी लौटने लगी थी। आरव की डायरी अब गुस्से से नहीं, उम्मीद से भरने लगी थी। संजीवनी इंस्टीट्यूट में मीरा अपनी नियमित जांच के लिए आई थी। डॉक्टर मानव ने रिपोर्ट देखी और कहा, हीमोग्लोबिन बेहतर है, डोनर की कंसिस्टेंसी असर कर रही है। कहानी अब नफरत से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ रही थी। मीरा और आरव साथ बैठे थे, जैसे जीवन एक चक्र पूरा कर चुका हो। अब कोई शिकवा नहीं था, बस शांति और अधूरी दुआओं के पूरे होने की आहट। शादी की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर थी। मीरा पीले जोड़े में हल्के सजे चेहरे के साथ नए जीवन की दहलीज पर थी। उधर आरव शेरवानी पहनते हुए आईने में खुद को नहीं, बीते बरसों को देख रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर मानव अपने क्लिनिक में बैठे थे। आरव शर्मा वेड्स मीरा सिंह। कार्ड पर नजर पड़ते ही उन्होंने झट से कंप्यूटर में कुछ खोजा। 2 फाइलें खुली, डोनर एएस और पेशेंट M143। नाम सामने थे, आरव और मीरा। एक पल के लिए उनकी आंखें ठहर गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, शायद इससे बेहतर तोहफा इन दोनों की शादी को मिल ही नहीं सकता। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। हर चीज जैसे नियति द्वारा रची गई थी। डॉक्टर मानव पहुंचे और दोनों को बधाई देते हुए एक पैकेट थमाया। मीरा, तुम्हारी रिपोर्ट बता रही है कि तुम अब पूरी तरह ठीक हो जाओगी। कोई ट्रांसफ्यूजन जरूरत नहीं। मीरा की आंखों में राहत और चमक एक साथ उभरी। डॉक्टर थोड़े रुके, फिर बोले, और दूसरा सरप्राइज शायद तुम्हारे दिल को और भी करीब लाएगा। जिसकी खुशियों के लिए तुमने खुद को रोके रखा, वो हर बार अपने खून से तुम्हें जिंदगी देता रहा। कहना गलत नहीं होगा, तुम दोनों कभी अलग थे ही नहीं। मीरा, तुम्हारा ब्लड डोनर आरव ही था। मीरा और आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए।